औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा, तो उनके उनके पाँव और उनकी पेशानियाँ वज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि वज़ू के फ़वाइद जो हैं वो दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। वज़ू में क्या है कि दुनिया में क्या है कि वज़ू करने से इंसान का एक नमाज से दूसरे नमाज तक का जो दौरानिया होता है उसमें जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं वो वज़ू के दौरान झड़ जाते हैं। इसी तरह आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ायदा हमें बताया है कि जब क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोगों को बुलाया जाएगा, तो जो लोग वज़ू करते होंगे, अल्लाह ताला के परहेज़गार और मुत्तकी बंदे होंगे, उनके जो चेहरे हों, उनकी जो पेशानियाँ और पाँव होंगे, वो वज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि आज हमने फिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं। इसी तरह उसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम फिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि फिशन रिएक्शन क्या है। फिशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जो जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ हिट करता है, तो वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और उसके एब्ज़ॉर्बिंग की वजह से जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर वो इतना हीटअप हो जाता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद उसमें क्या होता है कि वो दो न्यूक्लियाई के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो एक हैवी न्यूक्लियस था वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुन लें कि फिशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो किसी भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ हिट करता है और उसके कोलाइड करने के बाद, उसके टकराने के बाद जो उसका कोई भी हैवी न्यूक्लियस होता है उसके साथ जब वो टकराता है, तो उसके टकराने की वजह से क्या होता है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके साथ न्यूट्रॉन जाके हीट करता है, उस वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील हो जाता है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1939 में ये जो न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन है इसको डिस्कवर करवाया था। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, और उससे भी पहले जो है वो आपने लिखना है कि इसको डिस्कवर किसने करवाया था। तो उसमें आपका ये पॉइंट दिया हुआ है कि न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939 बाय ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। कि न्यूक्लियर फिशन जो है वो सबसे पहले 1939 में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने ऑब्ज़र्व किया था। उसके बाद आप इसमें हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, और उसमें इसकी ये फर्स्ट पे डेफिनेशन लिखी है, न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज U-235 splits are fissions into two smaller nuclei by absorbing a slow moving न्यूट्रॉन। जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जो वो हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट क्यों होता है कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उससे आकर हिट करता है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसकी ज़रा डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम के ज़रिए क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, ये जब दोनों आपस में हिट करते हैं, टकराते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर चला जाता है। इंटरमीडिएट स्टेट से क्या मुराद है कि वो स्टेट जहाँ पे वो दो न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकता है। इंटरमीडिएट स्टेट या इंटरमीडिएट न्यूक्लियस को हम उसका नाम देते हैं, या इसको जो फिशन फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। फिशन फ्रेगमेंट से या इंटरमीडिएट
स्टेट से क्या मुराद है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूट्रॉन के साथ हिट करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकता है, जब उसने आगे मज़ीद जो है वो दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होना होता है। और इन दो न्यूक्लियाई के अलावा जब ये यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूट्रॉन के साथ एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो इन दो न्यूक्लियाई के अलावा दो चीज़ें और भी बनती हैं। और वो दो दो चीज़ें प्रोड्यूस कौन सी होती हैं कि तीन न्यूट्रॉन्स उसके अलावा पैदा होते हैं, और थर्ड चीज़ जो है वो एनर्जी पैदा होती है उसमें। इस डायग्राम को दोबारा से देख लेते हैं कि ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है और आगे आपका ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ हिट करता है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो जो आपका हैवी न्यूक्लियस होता है वो आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है और उसके बाद फिर वो मज़ीद दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होता है, और तीन न्यूट्रॉन्स उसमें उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और प्लस जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये इसकी जो है ये जनरल इक्वेशन है कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है और यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रिज़ल्ट में अब इसके ऊपर स्टार क्यों लगाया गया है, क्यों यहाँ पे और यहाँ पे, जो जैसे हमने पीछे वो गैमा रेज में किया था कि उसके ऊपर कोई जो है वो फ़र्क नहीं आ रहा था, सेम वही एलिमेंट जो है वो हमारे पास दोबारा एग्जिस्ट कर रहा था, बस उसमें हमारे आइसोटोप्स चेंज हुए थे। यानी हमारा जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर है सिर्फ उसमें चेंज आता है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए इन दोनों को डिफर करने के लिए हम इसके ऊपर स्टार का यूज़ करते हैं, और बदले में हमारे पास ये एक्स वाई दो न्यूक्लियाई जो हैं वो छोटे छोटे बनते हैं और प्लस न्यूट्रॉन बनते हैं। सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो ये नीचे आपकी दी गई है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम एटम जब आपस में हिट करते हैं, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो ये हमारे पास एक जो है वो बैरियम एटम बनता है। बैरियम और क्रिप्टॉन दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, और प्लस थ्री न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास इसके बदले में आते हैं। अब यहाँ से ये है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, और डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद इसको आप ये डेफिनेशन इसके अंदर लिखेंगे, और उससे भी ऊपर आपने ये एक पॉइंट लिखना है जो आपका है न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939। और सेकंड पे आप सेकंड डायग्राम की हेडिंग देंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद ये उसकी जनरल फॉर्म, उसकी एग्जांपल, ये दोनों चीज़ें उसके बाद आप नोट करेंगे। सेम यही चीज़ जो है वो उर्दू मीडियम में भी है कि आपने सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो है वो आपने डायग्राम लिखनी है, डायग्राम लिखने के बाद ये आपके जो एक ये एग्जांपल है, और दूसरी आपकी ये एग्जांपल है, इसको लिखना है। और फिशन फ्रेगमेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपकी दी गई है कि कुछ सेकंड्स के बाद U-236 से टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक्स और वाई में तकसीम, ये आप इधर से करेंगे फिशन फ्रैगमेंट की डेफिनेशन, ये भी आपने करनी है। और उसके बाद ये आपके पास एक पॉइंट है कि 1939 में ओटो हान और स्ट्रासमैन ने सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर फिशन का मुशाहिदा किया था, ये सबसे टॉप पे लिखना है।